दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूँगा, जिसे आज मैं दिन में ही पढ़ा था और मैं उसे पढ़कर बहुत विचलित हुआ था। बहुत मार्मिक कहानी है, आंखें नम हो जाती है पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। और मुझे भरोसा है कि अगर आप ये पूरा का पूरा कहानी आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि कहानी इसी तरह का है। बहुत मार्मिक है, दिल को झकझोर देने वाला कहानी है। छोटी सी कहानी है, दो चार मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, पर आप इसे ज़रूर पूरा सुने, देखें। ठीक है, देखेंगे सुनेंगे अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। तो मैं एक्चुअली उस कहानी को मैं राइट डाउन कर लिया हूँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। लगभग 10 साल का एक बच्चा है जो पेपर बेचने का काम करता है, बांटने बेचने का काम करता है। तो आप भी देखे होंगे, बहुत सारा नेशनल हॉलीडे आता है साल में, एक साल में बहुत सारे नेशनल हॉलीडे आते हैं, जिसमें क्या होता है कि उस दिन पेपर छपती नहीं है, तो अगले दिन पेपर मिलती नहीं है। तो वैसे में क्या होता है कि पेपर बेचने वाले एक दिन के लिए उस समय पेपर नहीं बेच पाते हैं। तो उसी के आधार पे ये कहानी है कि एक बच्चा है जो कि पेपर बेच करके अपने घर को चलाता है। 10 साल का बच्चा है, नोटिस कीजिएगा, 10 साल का बच्चा है। और 10 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस बच्चे के बारे में ही ये कहानी है। वो 10 साल का बच्चा है, पेपर उस दिन बेच नहीं पा रहा है क्योंकि पिछले दिन छपी ही नहीं थी, इसके वजह से। तब वो घर से बाहर निकलता है कि आज का घर का खर्चा या फिर जो भी घर में परेशानियां हैं उससे हम कैसे निपटेंगे। तो उसी बेस पे ये कहानी है, सुनिएगा। इसमें 2 किरदार हैं, एक मालकिन है और ये 10 साल का बच्चा है। 2 किरदार हैं, एक मालकिन और बच्चा। जब मैं मालकिन बोलूँगा तब समझिएगा को मालकिन के शब्द हैं। जब मैं बच्चा बोलूँगा, बालक बोलूँगा, एक्चुअली मैं बालक बोलूँगा जब मैं बालक बोलूँगा तो बालक के शब्द रहेंगे। तो इसी रूप में आप सुनिएगा, मालकिन और बालक, ये दोनों के बीच की बात है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लगभग 10 साल का अखबार बेचने वाला बालक एक मकान का दरवाज़ा बजा रहा था, मतलब नॉक कर रहा था, ठक 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 ठक। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा, इसी वजह से। घर की जो मालकिन थी, मालकिन बाहर आई। तो मालकिन बाहर आकर पूछी, क्या है? बालक, आंटी जी, क्या मैं आपके गार्डन साफ कर दूं? मालकिन, नहीं करवाना है। बालक हाथ जोड़ते हुए दयनीय स्वर में, प्लीज़ आंटी जी करा लीजिए ना, अच्छे से साफ कर दूंगा। मालकिन द्रवित होते हुए, अच्छा ठीक है, कितना पैसा लेगा? बालक, पैसा नहीं आंटी जी, खाना दे देना। मालकिन, ओह, आ जाओ, अच्छे से काम करना। फिर मन में सोची, वो खुद अपने मन में सोची, लगता है बेचारा भूखा है, पहले खाना ही दे देती हूँ। मालकिन, ए लड़का, पहले खाना खा ले, फिर काम करना। बालक, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूँ, फिर आप खाना दे देना। मालकिन ठीक है कहकर काम में लग गई। बालक 1 घंटे बाद
आंटी जी देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई कि नहीं। मालकिन, अरे वाह, तूने तो बहुत ही बढ़िया से सफाई की है, गमले भी करीने से रख दिए हैं। जैसे ही मालकिन ने उसे खाना, नहीं सॉरी, यहाँ बैठ, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही मालकिन ने उसे खाना दिया, बालक जेब से पन्नी निकालकर, पन्नी मीन्स पॉलीथीन, बालक जेब से पन्नी निकालकर उसमें खाना रखने लगा। मालकिन, भूखे काम किया, अब यहीं बैठकर खाना खा ले, और लगेगा तो और लाकर दूंगी। बालक, नहीं आंटी जी, मेरी माँ बीमार है, घर में सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है दवा खाली पेट नहीं लेना है। मालकिन रो पड़ी और अपने हाथों से मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया। फिर उसकी माँ के लिए रोटियां बनाई और साथ उसके घर जाकर उसकी माँ को रोटियां दे आई और यह कह आई कि बहन, आप तो बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी हो वह हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ईश्वर बहुत नसीब वाला को ऐसी औलादें देता है। अगर आप ये पूरी कहानी सुने होंगे तो इस मर्म को आप समझ सकते हैं कि वो 10 साल का बच्चा, वह खुद भूखा पेट है, वह खुद भूखा है, लेकिन उसके अंदर इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है कि मेरी माँ भूखी है। 10 साल का बच्चा, इमेजिन करना है, 10 साल का बच्चा। सबके घरों में होते हैं, सबके घर में बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या 10 साल के बच्चे को इतनी बुद्धि? 100 में 10-15% बच्चों को इतनी बुद्धि हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि भूखा हो लेकिन पहले माँ को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे, इस तरह के बच्चे। तो इस बच्चे की कहानी सुनकर मतलब वो अपने भूख को छोड़कर उसको ये ध्यान है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि दवा तब देना, उससे पहले उनको पहले खाना खाना चाहिए, खाना खाने के बाद में ही दवा लेना है। तो ये अब जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे, वीडियो पूरी सुनेंगे, तो शायद आपका भी दिल पसीज जाएगा। और ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं हमारे आस पड़ोस में, हम जहाँ रहते हैं या आप जहाँ रहते होंगे। ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम लोग क्या है अपनी दुनिया में मस्त, सारे लोगों की बात है, सब लोग अपने अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने घर की परेशानी, अपने घर की बातें, उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में अगर कुछ उस तरह का है, कोई घर गरीबी से जूझ रहा है, तो वैसे लोगों पे थोड़ी सी एक नज़र और एक ध्यान अपना रखना चाहिए कि पता नहीं आज उसके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, आज उसके घर में खाना बना कि नहीं बना, आज वो लोग खाए हैं कि भूखे हैं। भूख के वजह से, खाना नहीं मिलने की वजह से, घर में अनाज नहीं रहने की वजह से, हमने पढ़ा हुआ है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टीवी पे सुना है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हमको मिलती है। मतलब वो कहानी नहीं, सच्चाई जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में कि घर में खाना नहीं मिलने के कारण उस घर की जो गृहिणी थी अपने बच्चों के साथ में कुछ टैबलेट, गोली या लिक्विड, कुछ इस तरह का
चीज़ जिससे कि मौत हो जाए, खुद और बच्चों को भी खिला करके सो जाती है रात में, सारे लोग मर जाते हैं। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, मर जाना शब्द बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की सच्चाई जो हम पढ़े हैं, जानते हैं, आप लोग भी सुने हैं कि घर में खाना नहीं रहने के कारण, अनाज नहीं रहने के कारण, भूखे पेट रहने के कारण, तंग आ जाने के कारण, इस तरह की कहानियाँ बहुत सारे घटते हैं। ये सच्चाई है। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि हम जहाँ भी रहते हैं, आप लोग जहाँ भी रहते हैं, वैसे घरों को आइडेंटिफाई करके एक अपने कॉर्नर, माइंड कॉर्नर में रखना है। उधर से गुजरते समय मतलब ऐसा नहीं कि निगरानी रखना है, लेकिन फिर भी ध्यान एक रहना चाहिए, थोड़ा मोड़ा हल्का सा भी, कि इस तरह का कुछ बात है क्या। तो शायद ये कहानी आपको भी आह्लादित करेगी, झकझोर देगी। इसी विश्वास के साथ ये मैं एक कहानी आपके साथ में ये शूट किया कि आप इसे पूरा सुनेंगे और पूरा सुनने के बाद में इसका मर्म समझेंगे, इस कहानी का मर्म क्या है, दर्द क्या है। जब मैं पढ़ा था मेरी आंखें नम हो गई थी, तो मैं सोचा था कि मैं क्यों नहीं अपने व्यूअर्स के सामने इस कहानी को शेयर करूं। इसी वजह से आज मैं इस चीज़ को शेयर करते हुए इस वीडियो को शूट किया हूं। मैं अपलोड करूंगा इसे, आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।